हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते पढ़ते हम रिफ्रैक्शन पे आए, रिफ्रैक्शन पे आके हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट से होते हुए हम पहुंचे लेंसेज पे। लेंसेज का सारा टॉपिक हो गया, सब कवर हो गया, लेकिन एक बच्चे का बहुत डिसेंट क्वेश्चन आया कि लेंसेज में ऐसा क्या है कि सारी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। हमारे पास अगर ये एक लेंस है, फिलहाल हम कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके समझते हैं, हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस है, ये सारी लाइट को एक जगह पे मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ऐसा इसमें क्या जादू मंतर है? तो इसके अंदर कोई अलग तरह की कोई फिजिक्स नहीं है, ये प्योरली रिफ्रैक्शन है सिर्फ। अब रिफ्रैक्शन को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स। रेयर टू डेंसर कहां थी? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही था। अब जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ये जैसे हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसको साथ साथ में समझते चलना। ये हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर ये ज्यादा डेंसर है एयर के कंपैरेटिवली, ग्लास का बना हुआ है ना, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हाई रहेगी। अब इसको ध्यान से समझना कि रे जाती किस तरीके से। अगर हमारे पास कोई एक रे जा रही है, कहां जा रही है? यहां से एक रे गई ऐसे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब वो रे एक एंड पे टकरा रही है, एंड कौन सा समझना? एक ऐसा इंटरफेस जो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इस वाले इंटरफेस पे। ये वाला इंटरफेस कौन सा है बच्चे? जो शुरू वाला है एक साइड, और यहां पर रेयर टू डेंसर का वो हो रहा है, इंटरफेस बन रहा है। उस साइड में रेयर मीडियम है और एक साइड में अब डेंसर स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पे ऐसा इंटरफेस बनता है तो वहां पे हम एक क्या बनाते हैं? नॉर्मल, है ना। यही करते थे हम ग्लास लैब के अंदर भी, जहां पे इंसिडेंट लाइट आके टकराती थी वहां एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाते थे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर भी अगर मैं इसे जूम करूं तो देखो इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके बननी चाहिए, है ना। ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर नहीं है प्रॉपर, एक काम करते हैं इसको प्रॉपर परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ऑलमोस्ट एक ऐसी लाइन बन रही है कि नहीं, है ना। ये लाइन इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये क्या हुआ? इसके साथ नॉर्मल है इस पॉइंट पे। अब ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल को एक्सटेंड करते हैं हम, कहां तक जाएगी? इस नॉर्मल को एक्सटेंड किया हमने। देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, मैं रफ बना रहा हूं, बिल्कुल फ्री हैंड डायग्राम है। अगर उसके हिसाब से भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एक्यूरेसी तक जाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो यहां टकरा रहा है, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हो गई, बट चलो मान लिया। तो ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे अब ये टकरा रहा है, ये पॉइंट कौन सा होगा बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सोच के देखो, ये जो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा तो सर्कल का ही हिस्सा बनेगा कि नहीं? और सर्कल का हिस्सा बनेगा तो मैं किसी भी सर्कल पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो तो हमेशा डायमीटर बनेगा, है ना। तो दैट मीन्स वो लाइन हमेशा कहां से जाएगी? सेंटर से। तो जितने भी नॉर्मल बनाओगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे कि नहीं? तो ये हमारा जो पहला नॉर्मल है ये कहां से गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका नाम C1 रख लेते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। जो ये हमारी ब्लैक वाली लाइन थी, जो हमारे पास ये लाइट आ रही थी, अब यहां नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है। अब ये जानी कहां चाहिए थी? सीधी। अपने को पता है अगर दो मीडियम्स ना इन्वॉल्व होते तो ये सीधी सीधी जाती रहती। लेकिन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये कहां को बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारी लाइट इधर को बेंड हो गई, हुई कि नहीं? और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा इंटरफेस इन्वॉल्व हो गया। दूसरा इंटरफेस कौन सा है बच्चे हमारे पास? दूसरा इंटरफेस है जो ये वाला पार्ट है, जहां पर फिर से अब डेंसर और रेयर मीडियम का मिलाप हो रहा है। तो उसी पॉइंट को, उसी सरफेस को हम इंटरफेस कहते हैं। अब यहां पे डेंसर टू रेयर निकलेगी, ये वाली लाइट निकलेगी कि नहीं? अब जब डेंसर टू रेयर निकलेगी तो इस पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर बनना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जहां पर रिफ्रेक्टेड या इंसिडेंट रे निकल रही होती है या आ रही होती है वहां पे नॉर्मल बनाएंगे। तो रेफरेंस के लिए जब अब मैंने यहां नॉर्मल बनाया तो देखो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहां कहीं जाके टकरा गया ये, और ये बना C2। ठीक है, ये दूसरे वाले, इस वाले इंटरफेस के हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया वहां पे। अब अपने पास जो ये लाइट थी, जो ये लाइट आई थी,
अब यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, इस साइड में बन रहा है कि नहीं ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ। अब हमारी लाइट निकलेगी कहां, डेंसर से रेयर की तरफ। अब जब डेंसर से रेयर निकलती है तो हमारे पास क्या होता है लाइट का, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो ये लाइट अदरवाइज कैसे चली जानी चाहिए थी, ये सीधी यूं करके कहीं चली जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये थोड़ा इधर को बेंड होके ये यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर ये यहां से ऐसे करके इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चा, फोकस। समझ में आई है। तो ये जो हमारे पास, तुम ध्यान से समझो, ये जो लेंस है, ये लेंस कुछ अलग तरीके फिजिक्स नहीं समझा रहा है, इसने सिर्फ यही समझाया कि जब लाइट रेयर से डेंसर आती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर होते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ये कर्व आने की वजह से, वो कर्वेचर्स आने की वजह से, जितनी भी मैं पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट भेजूंगा वो सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। अगर मैं कनकेव बनाऊंगा तो सेम कनकेव में कहानी होगी, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। इसी की डेरिवेशन को हम 12th क्लास के ऑप्टिक्स में डेप्थ में पढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद आता है रे डायग्राम्स का। रे डायग्राम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर जो कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, जैसे कि यहां भेजा मैंने, तो ये हमेशा कहां पे आ रही है, फोकस पे। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको ना विजुलाइज करके देखते हैं थोड़े से एक्सपेरिमेंटली। हम लेजर हैं, लाइट्स हैं, थोड़ा बहुत अपने पास लेंसेस, मिरर्स हैं, उनके लिए हम रे डायग्राम्स को फॉर्म करके देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ से एक और लाइट भेजता हूँ, तो क्या ये दूसरी वाली लाइट भी वहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी? अगर दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स हैं तो हमें एज पर रूल होना तो यही चाहिए, यहाँ से ये जाके और फिर ये एग्जैक्टली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जानी चाहिए, है ना। जितनी भी मैं पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट भेजूं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जाके एग्जैक्टली इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर जानी चाहिए। तो ये अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास दो रेज हैं, उनको हम भेज के एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि क्या नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर हम भेजेंगे वो फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं। वो उनको अभी एक्सपेरिमेंटली करके देख लेते हैं। ठीक है, आओ जरा सेटअप करते हैं। हमारे पास है क्या बच्चा, देखो हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल इमेजेस बना सकते हैं और दोनों का फोकस भी रियल होता है ना। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलरली कनकेव मिरर ये क्या कर सकता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा सकता है। तभी सिर्फ यही दो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, बेसिकली सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिंगल सिंगल चीज यूज हो रही है, जिससे हम रियल इमेज फॉर्म करा सकते हैं। ना तो प्लेन मिरर से करा सकते हैं, ना कनकेव लेंस से करा सकते हैं, ना कन्वेक्स मिरर से करवा सकते हैं। अब कन्वेक्स मिरर के लिए मेरे पास क्या है, ये मेरी बुलेट का ग्लास, जो अपना वो रेयर व्यू मिरर होता है, वो इसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि इससे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन थोड़ी छोटी बनती है, डिमिनिश बनती है ना। तो इसके हिसाब से अब ये जो लिखा हुआ, और या फिर हम ये बैक पार्ट कर सकते हैं, इस बैक वाले पार्ट के अंदर भी ये क्या कन्वेक्स है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वरना ये वाला कन्वेक्स है। तो इससे वर्चुअल इमेज बनती है, रियल कभी नहीं बनेगी, क्योंकि रियल बनती तो इन्वर्टेड बनती। ठीक है, हमें पीछे वाले बंदे को सीधा ही देखना है, हमें उसको रियल इमेज लाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। डन है। तो इन तीन चार चीजों से हम मिला जुला के अभी देखते हैं होगा क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा बच्चे, कन्वेक्स के लिए भी देख लिया है, कनकेव मिरर के लिए भी देख लिया। अब हम यहाँ पर लेके आते हैं बच्चा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, जिसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं इसके थ्रू अगर हम देखेंगे चीजों को, थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखता होता है। जैसे यहाँ पे अगर जो हाथ को देखें तो थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखेगा। ठीक है, और किसी भी चीज को देखेंगे मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे सामने दिख रही है ये चीज, अगर इसके थ्रू देख रहे हैं तो मैग्नीफाइड दिख रहा है, ये कन्वेक्स लेंस होता है। तो अब इसको यहाँ पे सेटअप करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसके थ्रू किस तरीके से लाइट्स हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज होंगी। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल बीम ऑफ रेज को हम कन्वेक्स मिरर के थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू भेज के देख रहे हैं। ठीक है, लाइट ऑफ करो एक मिनट। ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, जब हम पैरेलल बीम ऑफ रेज को भेज रहे हैं तो उसी किसी एक पॉइंट पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है बच्चा, फोकस। तो हमें साफ दिख रहा है कि कन्वेक्स लेंस के थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस कन्वर्ज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। डन है बच्चे, हमने अभी अभी इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू देखा था।
ठीक है। कन्वेक्स लेंस दिख रहा है कि बीच में से थोड़ा सा थिक होता है, यहाँ बीच में मोटा होता है और साइडों से थोड़ा पतला होता है कन्वेक्स से जैसा। अब हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस, ठीक है। अब कनकेव लेंस के लिए उसमें क्या रहता है, बीच में से थोड़ा पतला और साइडों से मोटा होता है। अब इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, और इसको हम इसके थ्रू लाइट को भेज के देखेंगे क्या वो सच में डाइवर्ज होती है, और इसका फोकस जो होता है उसको वर्चुअल फोकस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि लाइट कभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, और उसको अभी हम विजुअलाइज करते हैं एक बार, ठीक है बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनकेव लेंस के थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स भेज रहे हैं। एक बार लाइट ऑफ करो फिर विजुअलाइज करते हैं उसे। यहाँ देखो, अब जब हम देख रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है वहां पे कि उसके जो पाथ है वो कैसा जा रहा है, डाइवर्ज हो रही है, वो दूर दूर जा रही है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो सीधी जा रही थी वो और ज्यादा डाइवर्ज हो गई है, सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो दूर जा रही है। इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम इसको इंटरसेक्ट करवाते कैसे, उन्हीं डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, और हम एक वर्चुअल फोकस की तरह उसे बनाते होते हैं। क्लियर है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये दो लाइट्स को डाइवर्ज कर रहा है, इसी करके इसका जो फोकस बनेगा वो भी कहाँ बनता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस, और इसकी फोकल लेंथ भी हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। डन है, और इसी करके इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस।